कुंडली का 7वां स्थान क्या दर्शाता है? वैवाहिक जीवन की बड़ी भविष्यवाणी। किन ग्रहों की मजबूती देती है अच्छा जीवन साथी? किन ग्रहों की मौजूदगी संबंधों में लाती है मिठास? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि आपकी कुंडली के 7वें स्थान के माध्यम से वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। उसी से संबंधित यह भविष्यवाणी है कि आपकी धर्मपत्नी या पति आपके कैसे मिलेंगे। ऐसा कहा जाता है कि शादियां स्वर्ग में तय होती हैं, लेकिन कई मामलों में शादियां कुंडली के मिलान के बाद तय की जाती है। जैसा कि विवाह के बंधन में बंधना किसी के भी जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, इसलिए शादी संस्था के साथ काफी आशाएं तथा चिंताएं जुड़ी होती हैं और इसलिए किसी एक को यह तय करने के लिए होना चाहिए कि शादी दो संगत लोगों के बीच हो। इसके लिए कुंडली के 7वें स्थान का अध्ययन करना चाहिए। अब इस बात की चर्चा करते हैं और जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि 12 राशियों में जन्मे विभिन्न जातकों के लिए विवाह क्या लेकर आता है, मतलब कैसी पत्नी होंगी या कैसे पति होंगे। कुंडली के 7वें स्थान पर कौन सी राशि है, यह जानने के लिए जातक के लग्नेश की जानकारी होनी बिल्कुल जरूरी है। मतलब कुंडली में आपके लग्नेश कौन है और सप्तम भाव के स्वामी कौन है, यह जानना बहुत जरूरी है। उदाहरण स्वरूप कुंडली में अगर सिंह लग्नेश है जो कुंडली के शीर्ष केंद्र 5 नंबर पर होने के कारण हुआ है। अब मान लीजिए कि यह आपकी कुंडली है, उस अंक की जांच कीजिए जो इससे ठीक विपरीत संख्या है। आप अंक 11 पाते हैं जो कुंभ राशि की प्रतिनिधि है। यह स्थान आपके विवाह तथा जीवन साथी के लिए है। 7वें स्थान के माध्यम से आप अपने पति पत्नी के विषय में जान सकते हैं कि उसका स्वरूप, व्यवहार, चरित्र, साथी के साथ आपकी अनुकूलता स्तर, एक या अधिक विवाह, रिश्ते और अन्य बहुत कुछ आप जानकारी ले सकते हैं। अपने वैवाहिक जीवन तथा जीवन साथी से क्या उम्मीद है, वह कैसा होगा। यदि आपका लग्नेश मेष है तो तुला राशि आपके 7वें स्थान पर होगा। यह राशि चक्र के द्वारा शासित होता है, यह शुक्र राशि के द्वारा शासित होता है। जैसा कि यह राशि सुंदरता का प्रतीक है, आप सुंदर, संतुलित और शिक्षित साथी की उम्मीद करें। यदि शुक्र काफी मजबूत है तथा पूरी तरह से प्रभावित है तो आपका साथी दिखने में काफी सुंदर, सुसंस्कारी, सुसंस्कृत और मनोहर होगा। यदि ऐसा नहीं है तो विपरीत परिणाम भी हो सकता है। यदि वृश्चिक 7वें स्थान पर है तो आपके साथी तरीके से शिक्षित नहीं हो सकते, उनमें सुसंस्कृता की कमी हो सकती है और संभवतः झगड़ालू हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि मंगल इस राशि का स्वामी ग्रह है। मंगल आक्रामकता तथा नेतृत्व के गुणों का प्रतिनिधित्व करता है। वह शारीरिक संपर्कों का शौकीन होगा। जैसा कि वृश्चिक प्राकृतिक रूप से 8वें स्थान पर काल पुरुष है जो वैवाहिक आनंद प्रदान करता है। यदि आपकी जन्म कुंडली के 7वें स्थान पर धनु राशि होता है तो आपका जीवन साथी एक सम्माननीय व्यक्तित्व का होगा। जैसा कि इस राशि पर बृहस्पति का आधिपत्य होता है, आपका जीवन साथी सुंदर होने के साथ संभवतः उसकी लंबाई भी अच्छी होगी। बृहस्पति का प्रभाव उसे धार्मिक भी बनाता है। जब तक वह उसके बुरे प्रभाव से ग्रसित ना हो, आपका जीवन साथी आपके लिए भाग्यशाली निश्चित रूप से साबित होगा। अगर आपकी कुंडली के 7वें स्थान पर मकर है तो आपके पास ऐसा जीवन साथी होगा जो अपनी बाहरी दिखावे के लिए विशेष ध्यान देगा। पत्नी के मामले में वह गहने,
सुंदर कपड़े तथा प्रसाधन संबंधित काफी शौकीन होगा। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि वह हमेशा स्वयं को फैशन की नवीनतम रुझान से अद्यतन रखने की कोशिश करेगा। आपका जीवन साथी ऐसा होगा जो उसके या उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले को आसानी से माफ नहीं करेगा। वे अंधविश्वासी, अनुशासित तथा आसानी से नाराज होने वाले होंगे। क्यों? क्योंकि उग्र ग्रह मंगल राशि को काफी आक्रामक बनाता है। शनि के प्रभुत्व वाली राशि कुंभ यदि आपकी कुंडली के 7वें स्थान पर आता है तो आपको ऐसा जीवन साथी मिलेगा जो परंपराओं में विश्वास करने वाला, थोड़ा रूढ़िवादी और ऐसा जो बड़ों का सम्मान करता हो। कुंभ हवा राशि है और वे बौद्धिक होते हैं। संभवतः वे बहुत ज्यादा सुंदर नहीं हो, लेकिन वे समझदार होते हैं। यदि शुक्र ने उनको प्रभावित नहीं किया है तो विवाह में उतार चढ़ाव हो सकता है, क्योंकि आप सूर्य का प्रतिनिधित्व करते हैं और आपके साथी शनि का प्रतिनिधित्व करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि शनि ग्रह सूर्य के प्रतिकूल है, मतलब शनि और सूर्य में शत्रुता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में मीन 7वें स्थान पे है तो आपके पति या पत्नी धार्मिक, हंसमुख, निवर्तमान व्यक्ति होंगे, क्योंकि मुख्यतः यह राशि दिव्य ग्रह बृहस्पति के द्वारा शासित किया जाता है। और दूसरी बात आपको बता दें कि यह ग्रह मीन जो है मुख्यतः जल राशि है तथा पानी विस्तृत होना पसंद करता है तथा स्वतंत्र यात्रा करता है। देखने में अच्छा होगा या होंगी, लेकिन रंग बहुत साफ नहीं होगा। और आपके लिए काफी यह जो है एक दूसरे के लिए, मेल के लिए फीमेल और फीमेल के लिए मेल काफी भाग्यशाली साबित होंगे। 7वें स्थान पर मेष के साथ आप एक ऐसे साथी की उम्मीद कर सकते हैं जो थोड़ी सी क्रोधित वाली हरकत या बात पर भड़क जाए तथा जिद्दी हो। ऐसा मंगल इस राशि के स्वामी के स्वभाव के कारण है, जो यहाँ पूरी तरह से स्पष्ट होता है। वो पूरी तरह से आप पर हावी रहेगा या रहेगी। और आपको बता दें कि किसी भी रूप से, किसी भी प्रकार से वह गलत स्वीकार नहीं करेगा या करेगी। फिर भी वे अपने जन्मजात तथा स्वाभाविक नेतृत्व गुण के कारण परिस्थितियों तथा घर के लोगों को संभालने के लिए बिल्कुल और बिल्कुल सही व्यक्ति है। यदि आपकी कुंडली के 7वें स्थान में वृषभ है तो इसकी काफी संभावना है कि आपको काफी खूबसूरत जीवन साथी मिले। वो अच्छे कदकाठी और सुविधाओं को पसंद करने वाला या वाली होने के साथ बुद्धिमान भी होगा। वे परिष्कृत स्वाद वाला होगा या होंगी तथा अच्छे भोजन का शौकीन होना चाहिए। अगर मेल है तो होगा और फीमेल है तो होंगी। आप उनको एक अच्छे रसोइया होने की उम्मीद कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि शुक्र इस राशि पर राज करता है तथा यह राशि लोगों के मानव शरीर के चेहरे पर राज करता है। एक मजबूत शुक्र का मतलब आपके जीवन साथी में काफी सकारात्मक विशेषताएं हो सकती हैं। 7वें घर में मिथुन राशि के साथ आप अपने जीवन साथी के रूप में एक राजनयिक, बुद्धिमान तथा चिकनी चुपड़ी बातें करने वाला या वाली की कल्पना कर सकते हैं। वो स्वाभाविक रूप से खातों का काम कर सकता है या कर सकती हैं तथा घर की आमदनी तथा खर्च की देखभाल करने में पूरी सक्षम है। क्यों? क्योंकि बुध इस राशि का स्वामी है तथा बुध विश्लेषणात्मकता तथा बौद्धिक मामलों का ग्रह है। यह वाणिज्यिक मामलों से भी संबंधित है। उसे किताब पढ़नी अच्छी लगती है तथा टेलीविजन में समाचार देखना काफी ही पसंद है। आपकी जन्म कुंडली के 7वें घर में कर्क होने से आप एक बहुत ही खूबसूरत जीवन साथी की आशा रख सकते हैं, विशेषकर तब आपकी कुंडली में चंद्रमा काफी मजबूत स्थिति में हो, मतलब या तो अपनी राशि में कर्क में हो या वृक्ष का हो। वो लंबी,
प्यारी बातें करने वाली तथा काफी भावुक हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि इस राशि को चंद्र द्वारा शासित किया जाता है और चंद्र भावना तथा दिमाग को आंखों के पानी से जोड़ता है। वह आर्थिक सुरक्षा के साथ सहज हो सकता है या हो सकती है और क्रूरता के किसी भी रूप में साथ नहीं। अगर फीमेल है तो देंगी और फीमेल है तो देगा। यदि सिंह आपकी जन्म कुंडली के 7वें घर में उजागर होता है तो बेहतर है कि आप अपने जीवन साथी के सभी प्रकार के सनकीपना के साथ मेल बिठाने के लिए तैयार रहिए। क्यों? क्योंकि आप शनि का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा वह सूर्य का, और ये दोनों ग्रह आकाशीय परिवार के सबसे खराब दुश्मन है। वो राजसी व्यक्तित्व वाला या वाली होंगी और शाही लोग गलतियों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। यदि आप कोई गलती करते हैं तो कोई भी मुद्दा सीमा से परे जा सकता है, लेकिन वह काफी उदार है और आपको काफी प्यार एक दूसरे को मिलेगा। उसके प्रति भी, पति पत्नी के प्रति भी दोनों वफादार होंगे। यदि कन्या आपकी जन्म कुंडली के 7वें स्थान पर है तो आपको ऐसा जीवन साथी मिलेगा जो आपके लिए आर्थिक रूप से काफी भाग्यशाली साबित होगा। बुध के प्रभाव के कारण व्यवहार कुशल, चतुर तथा आपको बता दें कि नव प्रवर्तनकारी होगा या होंगी। आपको बता दें कि निश्चित रूप से सुंदर तथा बुद्धिमान भी। ऐसी स्थिति में जो पत्नी होती है वह साज सज्जा को पसंद करती हैं तथा सदैव सक्रिय रहती हैं। उसका स्वभाव, उसका संभवतः धन के प्रति एक स्नेह होगा तथा एक वफादार साथी साबित होंगी जो तनाव और अशांति के समय आपके घाव पर एक ऑइंटमेंट का काम करेंगी, मतलब मरहम लगाएंगे। तकनीकी तौर पर ऊपर के मापदंडों के आधार पर अपने पति या पत्नी के संबंध में कोई भी राय बनाने की आवश्यकता नहीं है। परिणाम बदल सकता है। जो 7वें स्थान पर स्थित ग्रह 7वें घर के स्वामी की ताकत और स्थिति 7वें स्थान के द्वारा स्वीकार की जाने वाली पहलुओं तथा साथ ही 7वें स्थान के स्वामी के आधार पर होता है। आपको बता दें कि हमने एक इंसान के बुनियादी व्यक्तित्व लक्षण को ईमानदारी पूर्वक इंकित करने की कोशिश की है। हम दोहराना चाहते हैं कि जीवन साथी को चुनने के लिए यह एकमात्र निर्णायक तथ्य नहीं है। हाँ, लेकिन यह एक ज्योतिषीय उपकरण के माध्यम जरूर है। यदि इसे समय से पालन किया जाए तो यह निश्चित है कि आपको सही जीवन साथी को चुनने में आपकी मदद कर सकता है। इसके अलावा यदि कोई विवाहित है तथा ज्योतिष मार्गदर्शन का सहारा लेता है तो साथ ही एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं तथा जीवन को अधिक सुविधाजनक एवं सुखद बना सकते हैं। ज्योतिषियों द्वारा आपकी कुंडली की गहरी और विश्लेषणात्मक अध्ययन करने के बाद दिए गए मार्गदर्शन तथा उपचारात्मक उपाय आपके जीवन के लिए एक वरदान साबित हो सकता है। इसलिए कुंडली में, आपके लग्न कुंडली में 7वें भाव का स्वामी, चंद्र कुंडली में 7वें भाव का स्वामी, और खासकर आपको बता दें कि नवांश में भी 7वें भाव के स्वामी को सबका विचार करके एक दूसरे के बारे में जान सकते हैं और वैवाहिक जीवन या आने वाले जीवन को सुखद, सुंदर और उत्तम बना सकते हैं। अभी तक आपने यह चैनल स्वीकार नहीं किया है या यूं कहें कि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।